बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी करना, बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना कोई बड़ा काम नहीं। ये तो गैर मुस्लिम भी कर लेते हैं, जानवर और परिंदे भी करते हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी जिम्मेदारी अपनी औलाद को दीन की तरबियत देना, इस्लाम वाला माहौल फराहम करना, ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ के जाए। बरोज़े क़यामत एक बड़ा सवाल आपकी औलाद के मुतालिक भी पूछा जाएगा। इस दौरे जदीद में इंसान की दिलचस्पी और मालूमात के लिए साइंस के जरिए बहुत सारे अहम वसाइल इजाद और दरियाफ्त हुए हैं। साइंस ने इंसान को सहूलत और आराम देने के लिए लातदाद ज़राए फराहम किए हैं, जिससे इंसान को घर बैठे दुनिया भर के हालात, वाक़यात और मालूमात, तफरीह और फ़रोख्त हासिल होती है। साइंस ने इंसान के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि दौरे जदीद में कुदरत की तरफ से इंसान को सबसे बड़ा अतिया साइंस की इजादात हैं तो बेजाना होगा। 21वीं सदी के इंसानों के लिए साइंस अगरचा अजीम नेमत है, लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू पर गौर किया जाए तो इसके बहुत सारे मनफी और नुकसानदेह नताइज भी हैं। हालांकि साइंस की इजाद बजाते खुद कभी भी नुकसानदेह नहीं हुई, अलबत्ता ये इंसान ही है जिसने इन इजादात और बरक़ात को रहमत की बजाय अपनी बेइंतहा हिर्स की वजह से ज़हमत बना लिया है। साइंस की इजादात का सही और जायज़ तरह से इस्तेमाल होना ज़रूरी है, वरना ये इंसानियत के लिए तबाही और बर्बादी की वजह बन जाती है। साइंस ने जिन बेशुमार इजादात से इंसान को नवाजा, इनमें इंटरनेट साइंस की जदीद तरीन खोज है। इंटरनेट का मुफीद पहलू ये है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक पैगाम की इंतहाई बर्क रफ्तार के साथ तरसील हो जाती है। लेकिन आज के दौर में इंटरनेट फाशी और बेहूदगी की आमादगाह बन गई है, क्योंकि मगरबी अखलाक और गंदी चीज़ें इंटरनेट की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इस तरह आती हैं जो बड़ी शर्मनाक और इंसानी तहजीब के लिए तबाहकुन साबित हो रही हैं। बाज़ मनाज़र तो ऐसे फहश होते हैं जिनसे नौजवान दिन ब दिन अखलाकी पस्तियों का शिकार होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट से नई नस्ल को इखलाकी तौर पर तबाह किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट की फाशी वेबसाइट के जरिए कमाई के लिए औरतों का अरिया जिस्म बहुत मौसर साबित हो रहा है। शायद इस बात से सभी इत्तफाक करेंगे, अगर इंटरनेट पर किसी चीज़ से दौलत कमाई जा सके तो वो जिन्स और खेल है। मॉडलों के जरिए जिस्म की नुमाइश का खूब मज़ारा ऐसा ही होता है कि इनसे शैतान भी शर्मा जाता है। टिकटॉक ऐप भी इसी फाशी और बेहयाई को फ़रोग़ देने के लिए यहूदी और अंसारी की अबलीसी सोच से इंटरनेट पर वजूद में लाएगी। इस ऐप को, जिसे चीन ने 2016 में सितंबर के महीने में लॉन्च किया, सिर्फ 2 साल में टिकटॉक ने शोहरत की बुलंदियों को इस तरह छू लिया कि इतनी शोहरत फेसबुक और यूट्यूब को कम अज़ कम 30 से 40 बरसों में भी हासिल नहीं हो सकी। टिकटॉक ऐसी एप्लीकेशन है कि इस पर नौजवान लड़के, ख़ुसूसन लड़कियां, सिर्फ 15-20 सेकंड की वीडियो जो फाशी और बेहयाई की अक्कासी का मंजर पेश करती है, शेयर करके मशहूर होने की कोशिश करती हैं, यानी शोहरत के दिलदार बनना चाहते हैं। इस तरह टिकटॉक नौजवान नस्ल में नशे की तरह पंप रही है और इंटरनेट पर दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन बन गई है। ये ऐप नौजवान लड़कों बल्कि लड़कियों में भी मकबूल है और माशरे के बशिंदे बड़ी बेशर्मी से इस समुंदर में डूबे चले जा रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि ना सिर्फ नौजवान बल्कि अब तो मैंने बहुत सारे एजिड लोग भी, जिसमें बूढ़े अंकल आंटियां अपनी बीवियों को सामने लाते हैं, नचवाते हैं, फॉलोअर और लाइक्स लेते हैं, फिर शायद इससे टिकटॉक से उनको कोई आमदनी भी मिलती है और उन्होंने इसको अपनी आमदनी का एक ज़रिया बना लिया है। घर बैठ के वाहियात कपड़े पहनो और डांस करो, जिससे आपको शोहरत भी मिल जाएगी और पैसा भी। उन लोगों को इससे आसान काम और नहीं मिलता, तो वो यही करने पे सब के सब में मज़े ले रही हैं। इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे मुसलमानों के दुश्मन यहूद और अंसार की वो अबलीसी सोच कार फरमा है, जिसके ज़रिए वो दिन ब दिन मुस्लिम नौजवानों को अपने फ्रेब में फंसाकर बेहयाई और बेशर्मी के समुंदर में डुबोते जा रहे हैं। इस तरह यहूदी अपने मकसद में कामयाब हो गए। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया ने इंसान को एक मशीन बनाकर रख दिया है। उसकी सुध बुध जाती रही है, उसका दिमाग मुअत्तल कर दिया है। ऐशो इशरत इसका मकसद और हयात बन चुका है। रूहानियत और इंसानियत सिसक रही है। इंसानियत के जिस सोते एहतराम, इकराम, खलूस, अखुवत, मोहब्बत, इसार, हमदर्दी, रवादारी, फ़ियाज़ी, शर्मोहिया, पाक दामनी, ईमानदारी, फर्माबरदारी, मसावत, हक परस्ती, खुदा तरसी, भाईचारा और इंसाफ परवरी के चश्मे फूटते थे, आज सोशल मीडिया पर मगरबी अखलाक
فحاشی اور ویب سائٹ کی وجہ سے مخدوم ہو کر رہ گئے ہیں۔ انسان کو اخلاقی قدروں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن گئی ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب میں بوڑھے بوڑھے لوگوں کو اس ایپ پہ ناچتے دیکھتی ہوں، اپنی بیوی کو لا کے نچوا رہا ہے، پیسے کی ہوس میں عورتیں اس قدر اندھی ہو چکی ہیں، یہ جس قدر شیطان کو خوش کریں گی اسی قدر ان کو پیسے ملیں گے۔ اس لالچ نے ان سے ان کی عزت چھین لی۔ لوگ ایسی خواتین کو منہ بھر بھر کے غلیظ گالیاں تو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، لائک بھی دیتے ہیں۔ جتنی گالیاں آج کا ٹک ٹاکرز خواتین کو ملتی ہیں، ایسی ذلت تو کسی ناچ گانے والی کو بھی کسی دور میں بھی نہیں ملی۔ پھر یہ دیکھیں کہ سارا جہاں سرے عام یہ شیطانی کھیل کھیل کر انجوائے کرتا ہے۔ کچھ بھی چھپا نہ رہ گیا ان خواتین کا، دید، شرم و حیا سبھی ختم ہو کر رہ گئے۔ لگتا ہے یہ ٹک ٹاکرز اپنی مقبولیت، دولت اور شہرت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ پشت در پشت یہ ٹک ٹاکرز کا جہاں ہی دکھائی دیتا ہے، اور تو اور ان لوگوں نے اپنے بچے تک اس کام پر لگا دیے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت سے زیادہ وہ ان کی ویڈیوز بنا کر وائرل کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ ہوش نہیں ان چھچورے والدین کو سوائے اپنے بچوں کو ٹک ٹاکرز تک محدود رکھنے کے لیے۔ اب تو روزگار کے لیے ٹک ٹاکرز خواتین کو تعلیم پیشہ اپنانے سے زیادہ ٹک ٹاک پر وائرل ہونے کا طریقہ، ٹک ٹاک پر ویڈیو کا طریقہ، ڈاؤن لوڈنگ کرنے کے طریقے سیکھنے ہوتے ہیں، اور پھر بے حیائی کی کمپٹیشن میں جانا ہوتا ہے۔ قوم کی بیٹیوں کا اللہ ہی حافظ ہے، جس میں آپ دیکھ لیں سسٹریلو، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، بہت سارے والد ایسے ہیں جن کے سامنے ان کی جوان بیٹیاں ڈانس گانا، ناچ گانا کرتی ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس چیز کا حصہ ہیں، وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، بہت ساری ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا جاتا ہے جب وہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہوتی ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، تو ان کا کچا مکان خوبصورت محل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ بیرون ملک کی سیریں کرتی ہیں اور خوب عیاشی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے والدین بھی ان کے ساتھ اس گھنونے کام میں شریک ہو جاتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی یہی کام اپنا رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے اور ہم سب پر رحم کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔